इन क्योस भी रहेगा, उसके साथ साथ हम स्टेबल कैसे रहें, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखते हैं। तो अभी मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के विशेष गेस्ट स्पीकर मिस्टर पी.वी. खुबालकर। आप फॉर्मर जीएम हैं ओएनजीसी वडोदरा से आप पधारे हैं। आप कृपया मंच पर आकर स्थान ग्रहण करेंगे। एक विशेष चीज़, कहते विवेकानंद जी का नाम सबने सुना होगा। शिकागो की कॉन्फ्रेंस में भारतीय सभ्यता का उन्होंने एक तरह से डंका बजा दिया था और सभी इस बात से बहुत खुश थे कि हमारे देश की सभ्यता को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अमेरिकन लोगों के सामने जाहिर किया। एक अच्छी सफलता के बाद जब वो अपने वापस कोलकाता आए और उसके बाद उनको अपने घर जाना था, अपने गांव में जाना था, तो रास्ते में एक नदी पार करके जाना था और वो नदी पार करने के लिए उस दिन ड्रिजलिंग हो रही थी। वो एक पेड़ के नीचे खड़े थे और उन्होंने एक नाव का इंतज़ार कर रहे थे। तो पेड़ के नीचे खड़े थे बड़े आराम से और उनको आता था कि कोई भी टाइम वेस्ट तो जाता नहीं है, परमात्मा से जुड़ना उन्हें आता था। तो इसीलिए वो वहाँ आराम से खड़े थे कि तभी एक योगी वहाँ आए। उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी, बहुत उन्नत ललाट था उनका, बहुत अच्छी फिजिकल पर्सनैलिटी थी। आते ही उन्होंने पूछा कि कहो विवेकानंद यहाँ क्यों खड़े हो? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, एक नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे अपने गांव में जाना है। तो उन्होंने बदले में कहा कि इतना बड़ा काम करके, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सभ्यता का आपने नगाड़ा बजाया, इतना बड़ा काम करके आप आए और आप एक नाव पर आधारित हैं। विवेकानंद जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि हम सब समाज में किसी न किसी पर आधारित हैं। हम घर में ही तो नमक बना के नहीं खाते हैं ना, घर में ही सबके सब गेहूँ उगा कर नहीं खाते हैं, तो इसीलिए हम सब किसी न किसी पर आधारित तो हैं ही। उन्होंने कहा नहीं, मुझे देखो, ऐसा उन्होंने कहा और उन्होंने कुछ मंत्र जाप किए और उसके बाद वो योगी पानी पर चल के गए। जब वो पानी पर चलकर गए और वापस आ गए तो विवेकानंद जी बहुत हैरान हुए ये सब देखकर। तो उन्होंने उनसे पूछा, नाव आ गई, नाव में बैठे और नाव में बैठने के बाद उन्होंने पूछ लिया कि महाराज आपने तो ये बहुत ज़ोरदार सिद्धि हासिल की हुई है, कैसे हासिल की आपने, इतनी बढ़िया सिद्धि कैसे हासिल की? तो उन्होंने, योगी ने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 60 वर्ष लगा दिए इस सिद्धि को हासिल करने में, पानी पर चलना सीखने में, शरीर को एकदम वेटलेस कर लेने में, तो ज़िंदगी के 60 वर्ष लगा दिए। अभी मेरी उम्र 70 वर्ष है। नाव में बैठे नाव वाले ने कहा सुबह से बिल्कुल कोई कमाई नहीं हुई, 1 पैसा वो एक पैसेंजर को पार उतारने का लेता था और ये 2 ही पैसेंजर थे। तो उसने कहा जी मैं तो 1 आना लूँगा, 1 आना मीन्स 6 पैसे, तो मैं 6 पैसे लूँगा क्योंकि सुबह से कोई कमाई नहीं हुई बारिश की वजह से। तो उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही वो पार उतरे, रास्ते में जब उन्होंने ये बात पूछी थी कि ये सिद्धि कैसे हासिल की, और उन्होंने आंसर दिया कि 60 वर्ष लगा दिए, 6 पैसे 1 आना उस फेरीमैन को देते हुए विवेकानंद जी ने बहुत विनम्रता से कहा, महाराज जो सिद्धि हासिल करने में आपने अपनी ज़िंदगी के, कीमती ज़िंदगी के 60 वर्ष गंवा दिए, वो तो मात्र 6 पैसे में खरीदी जा सकती है। ये बताइए कि आपने इससे जन कल्याण क्या किया और आप परमात्मा के कितना समीप आए। अगर आप परमात्मा के समीप आते तो वो गाइड करता कि किस तरह से जन कल्याण किया जाता है और क्या शक्ति चाहिए जन कल्याण करने के लिए, कि दोनों ही काम अगर नहीं किए तो ज़िंदगी का पर्पस सॉल्व ही नहीं हुआ। इतना अमूल्य आपको मनुष्य जन्म मिला तो वो तो कुछ काम आया ही नहीं। 60 वर्ष तो आपने ऐसे ही लगा दिया। आज हम देख रहे हैं
कोई बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है, नेल्स ही बढ़ा रहा है। कुछ टाइम पहले यहाँ एक भाई आए थे जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मूछें बढ़ा रखी थी, दोनों तरफ 5 मीटर या उससे ज़्यादा ही लंबी मूछें होंगी, और वो मूछों से कुछ जीप या टैक्सी ट्रक खींच रहे थे, छोटा ट्रक खींच लेते थे। किसी ने नेल्स बढ़ाए, किसी ने बाल बढ़ाए, किसी ने ये कर लिया। एक बार भी ख्याल आया कि इतना समय इसमें लगाया, इतनी शक्तियाँ इसमें लगाई, हमने जन कल्याण क्या किया? हर एक आत्मा इतनी पावरफुल है, इतनी गुणों और शक्तियों से भरपूर है कि वो चाहे तो एक एक पल अपना सफल कर सकते हैं। और जो इस तरह के थॉट्स में रहते हैं वो क्योस में नहीं फंसते हैं। क्योस में फंसते वही हैं जो यहाँ थॉट्स वेस्ट चलता रहता है, यहाँ तूफान मचा रहता है, बवंडर लगा रहता है, सुबह से लेकर रात तक। या तो किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, कई तरह के मैसेजेस लोग सुनते सुनाते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, 4 लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो 4 लोग क्या कहेंगे। एक भाई ने हंसते हुए कहा, जी 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे, अंत में बोलेंगे राम नाम सत्य है। 4 लोग बस यही कहेंगे और कुछ नहीं कहने वाले। तो इसीलिए बेटर है इस बात का ध्यान रखा जाए कि मैं 4 लोगों का कल्याण कितना कर सका। इतनी पावर भगवान ने मुझे देकर भेजी। हम किसी ज़माने में सुना करते थे छोटे होते कि एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल, यानी इतनी नेकी करो जो दरिया में डालो और बहती चले। क्योंकि आत्मा में शक्ति ज़्यादा होती थी, नेकी करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती थी। धीरे धीरे समय बदला, ज़माना बदला और परिभाषा बदल गई, मुहावरा भी बदल गया। मुहावरा हो गया नेकी कर कुएं में डाल, क्योंकि अब ज़्यादा नेकी नहीं है करने को, इतनी सी करते हैं वो कुएं में डालते हैं और बार बार दिखाते रहते हैं, देखो मैंने ये नेकी की है, मैंने गौशाला बनवा दी, मैंने ये करवा दिया, मैंने वो करवा दिया, तो बताते रहते हैं। पहले आम आदमी समाज सेवक होता था, अब स्पेशल समाज सेवा के लिए क्लब्स बनाने पड़ते हैं जिसमें उनका डिनर महंगा होता है और जो मशीनें बांटते हैं वो बहुत सस्ती होती है। आप देखते भी हैं ऐसा, कोई रोटरी क्लब के, लॉयंस क्लब के ऐसे कोई प्रेसिडेंट, कोई मेंबर हों तो माफ़ कीजिएगा मुझे, क्योंकि आम तौर पर बड़े बड़े नाम होते हैं क्लब्स के और बहुत महंगे महंगे होटल्स में डिनर होता है और बदले में काम क्या किया उसकी लिस्ट बहुत छोटी होती है। इसी तरह से नेकी कर कुएं में डाल के बाद नेकी कर खड्डे में डाल। थोड़ा सा खड्डा खोदा, उसमें थोड़ी सी नेकी की थी, डाल दी। कोई भी पूछे क्या किया आपने समाज के लिए, तो खड्डा खोद के दिखा देते हैं। उसके बाद परिभाषा फिर बदल गई, परिभाषा बन गई नेकी कर पॉकेट में डाल। इतनी सी नेकी करते हैं, अपनी पॉकेट में डाले रखते हैं, वो भी अपने ही बाल बच्चों पे करते हैं। और जिन पर करते हैं वो भी कुछ वर्षों बाद यही कहते हुए दिखाई देते हैं, आपने किया ही क्या हमारे लिए, वो यही कह रहे होते हैं नहीं, इतना करने के बावजूद भी। और अब उनको कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि अब वैसा दिखाई भी नहीं देता कि पिता खेतों में पसीनों पसीन होके उनके लिए कमा रहा है। उनको दिखाई देता है एसी गाड़ी में बैठ कर जाता है, एसी ऑफिस में बैठता है और पैसे आ जाते हैं। वो कुर्बानी, वो त्याग वैसा दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए बच्चे कहना भी नहीं मानते। पहले 4 थप्पड़ एक बच्चे को पड़ते थे, 4 बच्चे सीधे हो जाते थे डर के मारे। और अब 4 बातें भी नहीं बोल सकते, उससे पहले वो धमकी दे देता घर छोड़ के जाने की। शायद पहले 7-8 थे, एक आधा चला भी जाएगा तो कोई बात नहीं, अब होता ही एक है। तो इसीलिए माँ बाप को टेंशन बहुत हो जाती है। क्योस या टेंशन किस किस तरह से परेशानियाँ पैदा करती है और कितना समय लग जाता है स्टेबल होने में। बहुत अच्छी बात पीयूष भाई बता रहे थे कि आत्मा का ज्ञान जब समझ में आ जाएगा, जब हमें परमात्मा से चार्ज होना आ जाएगा तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब हमें गुड नाइट गुड मॉर्निंग तो हम उसी को बोलते हैं ना जिसके साथ रिलेशन अच्छे हों। जब रिलेशन भगवान के साथ इतने अच्छे हो जाएंगे तो वो हमें गाइड करेगा। हमारा एक गीत है बहुत अच्छा कि इस तरह की परेशानियां आती हैं उनको खैर मकदम करो, उनका स्वागत करो, क्योंकि वो छोटी हैं और मेरा खुदा बड़ा है। तो इसीलिए खुदा से चार्ज कैसे होंगे, किस तरह से हम अपने आप को ठीक कर पाएंगे, इसके लिए हमारे बीच आज बातचीत करने के लिए
हमारे भ्राता पीवी खुबालकर जी, आप वडोदरा से पधारे हैं और आप पिछले लगभग 10 वर्षों से बाबा के घर में आ रहे हैं। और अब तो मैं समझती हूँ कि आपको हर थोड़े थोड़े दिन बाद बिना बुलाए ही आना चाहिए, क्योंकि अब आप बाबा के बच्चे बन गए। तो पीवी खुबालकर जी, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में। आप ONGC से जनरल मैनेजर रिटायर होने के बाद अभी भी आप रीजनल वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अभी भी आप काम कर रहे हैं। सरकार ने भले रिटायर कर दिया हो, लेकिन इन्होंने खुद को रिटायर नहीं किया, तो इसीलिए आप ट्रेनिंग्स देते रहते हैं। आप स्पिरिचुअल ट्रेनर हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी स्पिरिचुअलिटी के साथ मिलकर कैसे काम करती है, इस पर आप अपने अनुभव जनित विचार हमारे बीच रखेंगे और उसके बाद हम थोड़ी देर मेडिटेशन भी करेंगे। आपको कुछ पूछना भी हो, कोई बात आपके मन में आ रही हो, तो आप पूछ भी सकते हैं। तो इस तरह का ये एक होमली सेशन है, लाइक क्लास की बजाय इसको ट्यूशन कहें तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह का ये सेशन है। तो अब हम माइक सौंपते हैं और आग्रह करते हैं भ्राता पीवी खुबालकर जी को। अभी जैसे रवि कला बहन ने सुसाइड की कहानी बताई, एक सुसाइड करने के लिए एक लड़का लाइब्रेरी में जाता है एंड ही आस्क फॉर द बुक हाउ टू कमिट सुसाइड। तो लाइब्रेरियन ऐसे देखता है उसको एंड इवन दो ही वाज मेंबर, बोले नहीं मैं नहीं दे सकता आपको बुक। क्यों नहीं दे सकता है? सुसाइड करने के बाद बुक वापस कौन करेगा? तो टॉकिंग टू स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द केओस। केओस बेसिक मतलब है कि ये जब यूनिवर्स नहीं बना था और जो कंडीशन थी, that is called chaos. Between B and D, that is birth and death, जैसे ही बर्थ होता है, ह्यूमन बीइंग हैज टू फेस द होल chaos. chaos यानी अराजकता, अनिश्चितता, रैंडमनेस एंड ऑल दैट, जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और यू हैव टू फेस सडनली। नेक्स्ट, इससे ही करना है ना? कोई बता सकते हैं? वैसे तो कल कोई सेशन में बताया, हु इज द मोस्ट स्टेबल माइंड इज दिस वर्ल्ड एग्जिस्टिंग? दादी जानकी। शी वॉज टेस्टेड बाई नंबर ऑफ नेशंस साइंटिफिकली। एक यूरी गैलर नाम का आदमी था जो माइंड पावर से कुछ भी बेंड कर सकता था, ही कुड डू एनीथिंग। उसके साथ दादी जानकी और उनका एक सेशन हुआ था एंड दोनों को सिंक्रोनाइज माइंड होने के बाद एक किसी को पल्स दिया विच वॉज ट्रांसमिटेड टू दादी जानकी। एंड जैसे आदमी, हर एक आदमी के जैसे थॉट्स आते हैं ना, वी जनरेट लॉट ऑफ वेव्स। अल्फा वेव्स 15-16 हर्ट्स होती है और डेल्टा वेव्स आर अराउंड 3 to 4 हर्ट्स पर सेकंड। तो दादी जानकी सेड दैट शी वर्क्स ऑलवेज इन डेल्टा स्टेट, लोएस्ट पॉसिबल फ्लक्चुएशंस इन द माइंड, clarity of thoughts, clarity of vision, everything is clear, जैसे हम सुन रहे हैं। There is so many external crises. There is nothing you can do about that, but the crisis you create in your own mind, at least put a stop to that. तो crisis कौन करता है? हम लोग खुद ही generate करते हैं। There are a lot of combinations, और उसके ऊपर हम खुद ही फंसते जाते हैं। जैसे कमल के खिलने में lot of bad things are surrounded by that, but Kamal is not affected. What is the thought by Dadi Janaki? It takes what is useful and does not let the dirt and the mind spoil the beauty. Often we don't understand the scenes that unfold in front of us. Keep faith that life will tell you. हमें उस समय पता नहीं लगता कि why this thing is happening, but every happening has a reason. Nothing happens without reason. Just wait. और जैसे कई बार बोलते हैं 50 जन्म बाद उसका फल मिलता है,
ये जो कौरव मरे थे उनके टाइम पे भी पूछा कि इनको पहले ही क्यों नहीं मार दिया, नहीं, यू हैव टू गो थ्रू द होल प्रोसेस। किस कर्म का फल कब किस जन्म में मिलेगा, दैट इज नॉट डिफाइंड। chaos क्यों जनरेट होता है? बिकॉज लॉट ऑफ फैक्टर्स आर वर्किंग ऑन सेम इवेंट। अभी भी जैसे आप कोई भी एक आपको इवेंट बताएंगे तो हर एक की रिएक्शंस, जितने लोग यहाँ हैं, हर एक का थॉट कुछ अलग ही आएगा। और जैसे कोई मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में, और जैसे आप टीवी पे भी डिस्कशंस देखते हैं या पार्लियामेंट में देखते हैं, हर एक का थॉट अलग है। एवरीबडी थिंक्स इन डिफरेंट लाइंस, और इसलिए वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचना इज नॉट सो इजी। तो chaos इसलिए जनरेट होता है कि देयर आर लॉट ऑफ वेराइटीज एंड लॉट ऑफ फोर्सेस विच वी कैन नॉट इमेजिन। मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा वीडियो, जिसमें कितने फैक्टर्स है अंदर और बाहर, दैट बोथ ऑफ दैट यू कैन सी। एक रिफ्लेक्टर का ये एग्जाम्पल है। ये घर घर में आजकल टीवी की डिश लगी है, या इवन यहाँ भी आप देखेंगे खाना पकाने के लिए, दिस इज कॉल्ड ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। बीइंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, आई एम कोटिंग दिस एग्जाम्पल। इसकी स्पेशलिटी क्या है? इस पे किसी भी डायरेक्शन से लाइट पड़े या हीट पड़े, इट विल फोकस एट द सेम पॉइंट, इट विल नॉट डेविएट फ्रॉम दैट पॉइंट। LNB, लो नॉइज ब्लॉक कन्वर्टर जो बोलते, एक छोटा सा आपने देखा होगा, डिश के ऊपर लगा रहता है, उसमें सारा वेव्स कनेक्ट होती है एंड देन इट गोज टू योर टीवी। सिमिलरली जो chaos है, जो जितने सारे हर्डल्स और ये सब आ रहे हैं, उसको स्ट्रीमलाइन करके आप फोकस करने की कोशिश करेंगे, यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सिमिलरली जो आपके मन में अच्छे बुरे कैसे भी विचार आ रहे हैं, कितने भी टाइप के एक्शंस दिमाग में आ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, तो बाबा के साथ जो कनेक्टेड है, जो मेडिटेशन करता है, वो डिश की तरह आपके विचार एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे एंड यू विल गेट दी फोकस्ड अटेंशन। आज के डेट में क्या है, मैं जो चाहिए खाऊंगा। ट्रेन में मैं देखता हूँ 1 साल का बच्चा है, वो चिप्स खाते रहते थे, उसकी मदर फादर चिप्स खरीदते रहते और वो खाते रहते नॉन स्टॉप, कोल्ड ड्रिंक पीते रहते। आई थिंक एक रात या एक दिन के जर्नी में वो कितने बॉटल कोल्ड ड्रिंक और कितने चिप्स खाते मालूम नहीं। बड़ा होने के बाद मुझे जो चाहिए मैं बोलूँगा। अभी मैडम ने बताया, बच्चे आजकल कुछ भी सुनना नहीं चाहते, वो उल्टा सीधा बोलना चाहते हैं, और आगे बढ़ के मैं कुछ भी करूँगा। ये इस टाइप का वातावरण जो बन गया है आज के डेट में, दैट इज क्रिएटिंग chaos एवरीवेयर। सपोज क्रिकेट मैच भी खेलनी है, तो क्रिकेट मैच पहले सीधा सीधा नहीं है कि जिसका टैलेंट है वो जीतेगा, ऐसा नहीं है। उसमें दाऊद इब्राहिम का भी रोल होता है, उसमें कई फिक्सर्स होते हैं, सट्टेबाज होते हैं। You have to overcome all that and still you have to become Sachin Tendulkar or whatever it is. जैसे वो अभी रवि कला बहन ने बताया कि वो जो कभी जो मेरिट में नहीं आया, वो सडनली टॉप पे आ जाते। हाउ दिस हैपन्स? सम फोर्सेस एक्ट ऑन दैट। तो ये सारे chaos का हमें सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है। और ऐसा क्यों होता है? एक आदमी ने भगवान से पूछा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना सब करता हूँ दिन भर, बट वाई आई एम नॉट एट द टॉप और आई एम नॉट गेटिंग सक्सेसफुल रिजल्ट्स। सो जवाब था, तू वह करता है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। सॉल्यूशन, तू वह कर जो मैं कहता हूं और होगा वही जो तू चाहता है। तालियां। तो आपको जो करना है, श्रीमत से चलेंगे तो रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे। ये chaos जो है, इट विल बी, लिव इट टू हिम। आप उसके ऊपर ध्यान मत दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। The property of a complex system whose behavior is so unpredictable as to appear random owing to great sensitivity to small changes in conditions. The formless matter supposed to have existed before the creation of the universe. We'll go through the universe. आप इसमें देखेंगे, आपको जो पूरा एक एक, इनफैक्ट 700 करोड़ जो पॉपुलेशन बोल रहे हैं ना, हर एक को एक एक प्लैनेट मिल सकता है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, फिर भी हम झगड़ा करते रहते हैं। एक एंटायर प्लैनेट यू कैन ओन। ये देखिए, ऑडियो है।
You can see the dimension compared to human body. Galaxy. टेन बिलियन लाइट ईयर्स, इतना टाइम लगेगा यदि यहाँ से जाएंगे तो। अभी आपके अंदर क्या है देखिए। बाहर कितना वर्ल्ड है और अंदर भी कितना वर्ल्ड है, एंड ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट एनी इवेंट, एनी डिसीजन, एनीथिंग व्हाट इज हैपनिंग। ये सब जो chaos के जो सिनोनिम्स है, देर आर लाइक दैट, अनप्रेडिक्टेबल एंड नथिंग कैन बी foresighted like that. So these are all factors affecting that. Coming to again back, जैसे कृष्णा और अर्जुन का जो रेफरेंसेस देते हैं, हमारे स्कूल में एक कविता थी उस टाइम, और ऑलमोस्ट रोज हमको वो पढ़ाते थे। अर्जुन कृष्ण से पूछता है कि स्थितप्रज्ञ कैसे होता है। कृष्णा सांग कसा बोले, कसा राहे फिरे कसा, स्थितप्रज्ञ कसा असे, दैट इज इन मराठी। स्थितप्रज्ञ क्या होता है? जिसकी प्रज्ञा स्थिरावली, जो स्टेबल माइंड है, जो वॉट एवर हैपन्स ही इज नॉट डिस्टर्ब, ही इज कॉल्ड स्थितप्रज्ञ, ज्याची प्रज्ञा स्थिरावली। स्थिरावला समाधीत स्थितप्रज्ञ कसा असे, कृष्णा सांग कसा बोले, कसा राहे फिरे कसा, हाउ ही टॉक्स, हाउ ही वॉक्स, हाउ ही इज एग्जिस्टिंग। दैट वॉज द क्वेश्चन बाय अर्जुन। दिस इज द संस्कृत, उसमें नहीं जाता मैं। तो कृष्ण ने क्या बताया उसको? स्थित प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा यानी उसकी जो बुद्धि है, बुद्धि भ्रष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो जो स्थित प्रज्ञ है वो क्या करता है? ही इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी डिजायर्स। कल मोहन भाई ने भी बताया, अचीवमेंट्स अपॉन डिजायर्स, इफ यू रिमूव द डिजायर्स then your happiness or the results are infinite. डिजायर जितनी जितनी बढ़ेगी, जो अपने पांचों इंद्रियों पे कंट्रोल करता है, ही इज द स्थित प्रज्ञा। जिह्वा जो जबान भी चलाती है और खाना भी खाती है, तो जो इसका कंट्रोल नहीं है वो स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता है, वो बहते जाता है। जिसकी जबान मीठी, उसका वर्ल्ड उसको अपना मुट्ठी में कर सकता है।
ऐसे लोगों से हम पहले प्रभावित होते हैं, फिर उसका जैसे करने की प्रवर्तित होते हैं, और फिर परिवर्तित होते हैं। स्थितप्रज्ञ खुद बनना चाहते हैं, बाबा बनो। बाबा की मुरली में भी आता है कि बाबा जैसा ही बनो। ये एक गाना आपने कई लोगों ने सुना होगा, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। इसके पहले जो लाइन है ना, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता शुरू चला गया। कल भी किसी ने बोला कि प्रमोशन नहीं मिलता है तो व्हाई डोंट यू सेलिब्रेट, आज नहीं कल तो मिलेगा। इफ यू कम टू दैट स्टेज, कितना भी नेगेटिव होता रहे, आप यदि उस स्टेज में रहेंगे कि अगले बार होगा, नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, इज इट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। सुइसाइड जो कर लेते हैं, 2 मार्क नहीं मिले तो सुइसाइड कर लिया, इज इट योर लाइफ सो चीप। तो ये उस मकाम पे लाता चला गया। खुशी और गम, हमें ऐसा लगता है करेला और आइसक्रीम उसी एंथुजियाज्म से खाने की इच्छा होनी चाहिए। कैन वी डू दैट? इट इज पॉसिबल ऑलवेज। अब दूसरी बात यह है कि ये आदमी जो होते हैं 2 ब्रेन में काम करते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट ब्रेन वाले नॉर्मली साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, दे आर सपोज टू बी, मेजर पार्ट विल बी लेफ्ट ब्रेन गवर्न। उसमें लॉजिक्स और आपके जो एनालिसिस और मैथमेटिक्स और ये सब आता है। और राइट ब्रेन वाले जो होते हैं, दे आर आर्टिस्ट, म्यूजिक लवर्स, डांसर्स। ये जो अभी एग्जाम्पल बता रहे थे तेंदुलकर, वो बैटिंग ही करते रहते हैं। भारत रत्न लता मंगेशकर, शी हैज नेवर गॉन टू एनी स्कूल एट ऑल लाइफ में, आपको शायद पता नहीं होगा, शी इज ऑल्सो भारत रत्न, बट दे हैव अचीव्ड दोज हाइट्स। तो ये जो इधर फेल्यूर, इसमें सीधे सीधे जो जाने वाले, दे आर लेफ्ट ब्रेन गवर्न, दे आर अपरेंटली स्टेबल एंड दे आर गवर्निंग द होल वर्ल्ड। बट जो नया कुछ करना है, ये जो राइट ब्रेन वाले लोग हैं, इफ दे फाइंड समथिंग इट चेंजेस द होल वर्ल्ड। ये जो स्लाइड है, इससे आपको पता लगेगा कि आप राइट ब्रेन है या लेफ्ट ब्रेन है। इसमें एक ह्यूमन फेस छुपा हुआ है। कैन एनीबडी सी दैट फेस? ये कॉफी बीन्स है, ओनली 1 हैंड इज रेज्ड। इसमें जो ये है फेस, आई कैन शो यू, इट इज हियर ओनली। दिखा अभी सबको? अभी एक बार दिख गया तो सबको दिखेगा। और जिनको पहले दिखा, देयर राइट ब्रेन फंक्शनिंग इज मोर। ये उसकी टेस्ट है। और राइट ब्रेन वाले, जैसे मैं बताया, स्टेबल माइंड, और आपको जो स्टेबिलिटी अचीव करना है, इट शुड बी मिक्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट। जो उसमें बैलेंस बना पाता है, ही कैन अंडरगो ऑल द प्रॉब्लम्स बट विथ स्टेबल माइंड। ये उसके स्लाइड है। ये जो आपको एक चित्र दिखा रहा हूं, इट इज सिंपल फार्म का पिक्चर है। आप कैसे भी सीड्स डालिए, टेढ़े मेढ़े खड़े, किसान को एक एक ऐसे बोते नहीं रहता है, जस्ट दे थ्रो इट, बट प्लांट इज ऑलवेज स्ट्रेट। ये कैसे होता है? देयर मस्ट बी सम फोर्सेस एक्टिंग। वो जो केओस उसके साथ में होगा सीड के, उसको सीधा ही उगना है, उसकी क्वालिटीज है। तो सिमिलरली आपके इर्द गिर्द जो भी हो रहा है, जो भी एक्शंस हो रही है, यू ट्राई टू बी इन दी स्टेबल माइंड। और हर एक को अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है, ये कौवा मैं दिखा रहा हूं आपको। ये कौवे का एक दिन कॉन्फिडेंस लेवल एकदम 0 हो गया। उसको लगा मैं बिल्कुल बेकार का पक्षी हूं। उसको लगा ये बगुला देखो कितना सफेद सफेद, कितना अच्छा दिख रहा है। तो बगुले को बोलता है, तू तो लकी है यार, मैं तो कोई पूछता ही नहीं मुझे। तो बगुला बोलता है, मेरे पास तो एक ही कलर है। तुम वो पोपट को देखो, बोल दे, उसके पास 2 कलर है, ग्रीन, उसकी नीली नीली वो गर्दन में रिंग है, कितना सुंदर दिखता है। तो नहीं, उसमें मैं डाले नहीं है। तो पोपट को बोलता है, यू आर लकीयर देन हिम। फिर पोपट बोलता है, मेरे पास तो 2 ही कलर है। तुम मोर को देखो, उसके पास कितने 7-8 कलर है, और सोनेरी, गोल्डन, ये वो सब कलर है। हाउ ब्यूटीफुल इज। तो सब मिलके उसको बोलते हैं, मोर सबसे बढ़िया है, और हम तो सब कंडेम लोग हैं। तो मोर बोलता है, देखो तुम मुझे सोचते हो कि मैं अच्छा हूँ, और मेरी शिकार कितनी होती है, मुझे मार के खा जाते हैं
ये आदमी, और मुझे पिंजड़े में बंद करते हैं। बोले कौवे को कभी किसी जू में देखा है आपने बंद करते हुए? कौवे को कभी मार के खाया देखा है किसी ने? बोले यू आर द लकीएस्ट। जो तुझे लगता है कि तेरी डिस्क्वालिफिकेशन है, वही तेरा सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है, और सबसे श्रेष्ठ तू है। जो आदमी मरते हैं पिंडदान के लिए कौवे को ढूंढना पड़ता है, 20-20 किलोमीटर दूर जाके वो पिंडदान करते हैं, कौवे नहीं मिलते आजकल। तो आदमी को अपनी स्ट्रेंथ, कैसा भी हो तू, लूला लंगड़ा कुछ भी हो, स्टिल दिव्यांग जो बोलते हैं, या सुपर, उसको कुछ अलग पावर्स दिए भगवान ने। तो हर एक को अपने कॉन्फिडेंस लेवल जो है केओस में खोना नहीं है, और अपने ऊपर भरोसा रखो। यू आर द विनर। द पावर टू विड्रॉ, जैसे अभी ये जो है जितनी भी हो रहा है आपके इर्द गिर्द, इसका सॉल्यूशन क्या है? हाउ टू कीप योर माइंड स्टेबल। ये हमारे विश्वविद्यालय में 8 शक्तियों में बांटा है इन्होंने, और ये 8 शक्तियों में जैसे पावर टू विड्रॉ, जैसे कछुआ होता है ना, वो अपना जो पसारा है, अपना जो माया जाल है, उसको समेटने की उसके पास बहुत ही पावर होती है। फट से वो कुछ भी विघ्न आए तो अपनी गर्दन अंदर कर लेता है, संकीर्णता करने की शक्ति। फिर पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। हर एक को रेडी रहना चाहिए, कब आपका समय आएगा। जितने 60+ है मेरे जैसे यहाँ, बी रेडी, इट इज ऑल बोनस व्हाट वी आर एंजॉइंग। तो पावर टू पैकअप, मैं अभी भी दावे के साथ कह सकता हूँ कईयों ने विल भी नहीं बनाया होगा अभी तक। नॉर्मली कोई बनाते नहीं है, हर एक को लगता है मैं अमर हूँ। अमरनाथ जी कल बता रहे थे ना। तीसरा है पावर टू अकोमोडेट। ये अकोमोडेशन जो है, थोड़ा सा मैं एक वीडियो और दिखाऊंगा आपको। कैन यू रेज योर कॉन्शियसनेस, जो आपका चेतना का लेवल है आप उसको बढ़ा सकते हैं। चेतना को उन्नयन के बिना, आज जैसे जैसे आपको बता रहे हैं हम कि ये जो बढ़ते जा रहा है केओस बढ़ते जा रहा है, तो आपकी चेतना जो है, कॉन्शियसनेस है, यदि आप उसको ऊपर उठाएंगे तो शायद हो सकता है यू कैन फेस बेटर। Individual human beings have become so phenomenally powerful, empowered by technology. If now human consciousness does not rise, the world will go towards destruction. What 10,000 men can do or could not do 1,000 years ago, one man can do today. When such an empowerment has come, raising human consciousness becomes absolutely vital. If that doesn't happen, we're definitely heading for destruction. According to United Nations, by 2050, we will be 9.6 billion people. If you are 9.6 billion people, what it means is all of us have to exist here with 40% less resource than what we have right now. When I say resource, I am not talking about oil, I am not talking about gold, or I am not talking about something else. I am talking about water, the air that you breathe, the food that you eat, above all air and water. Every minute you're taking approximately 12 to 15 breaths. Try to do 4 breaths or 5 breaths less than what you're doing right now. How it feels, that is how our children's lives will feel in 40 years' time on this planet. This is our legacy for the future generations, unless we wake up and do something sensible now. Ecology is not the problem, human being is the problem, isn't it? Don't try to fix the world. If you and me are fixed, the world will be fine, isn't it? So raising human consciousness is the most vital. आपको रिसोर्स कम और आउटपुट ज़्यादा, तो अपना जो बताया 10,000 लोग जो पहले एक काम करते थे, आज एक आदमी करता है। वो किम जोंग जो पड़ा हुआ है पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट। सो एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, और जमाना आजकल है एनीथिंग एनीवेयर एनी टाइम, इंफॉर्मेशन ऑल्सो एंड थ्रेट्स ऑल्सो। सो पावर टू अकोमोडेट, इसमें ये समाने की शक्ति है। मोर एंड मोर पीपल, जैसे वो बता रहे 900
crore people have to be accommodated on this earth shortly. Then power to discriminate, परखने की शक्ति, जो आपको दिख रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ये पावर टू डिस्क्रिमिनेट ये आपको बढ़ानी पड़ेगी। जो आपको सामने जितने इवेंट्स हो रहे हैं, जितने हैजार्ड्स हो रहे हैं, जितने आपके केओटिक सिचुएशंस हो रही है, उसमें से क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है, दैट पावर इज टू बी इंक्रीज, दैट इज दी वन ऑफ दी अष्ट शक्तिज। आगे नेक्स्ट, सॉरी, हाँ, देन कमिंग टू पावर ऑफ जजमेंट, निर्णय करने की शक्ति। देन पावर टू फेस, इस बारे में आपकी सुबह के सेशंस में भी आपको डिटेल में मिलेगा। देन पावर टू कोऑपरेट, एक फिर से वीडियो दिखा दीजिए। इसमें देखिए कि ये जैसे कल के कल्चरल प्रोग्राम में वो ज्योति बहन ने बताया कि वो एक बच्चे को कुएं में गिरता है, एक दूसरा छोटा 7 साल का बच्चा उसको उठाता है बाल्टी में से। हाउ इट हैपन्स, सिमिलर एग्जाम्पल यू विल फाइंड हियर। ओके कर दीजिए। How the chaos is created and how the solution was done. Who has done? आप देखिए chaotic situation में how people differently react. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है। Minister, सर आइए सर। ये चल चल। I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। ये मैं कई बार देखता हूँ, बट आई फील वेरी एक्साइटिंग विद दिस क्लिप। जो बच्चे को कल जो बता रहे 7 साल के बच्चे ने 10 साल के बच्चे को कैसे उठाया होगा, उसको बताया नहीं था कि तू नहीं कर सकता है। जो डर है, पहले अपने सेशन में किसी ने बताया था कि डर से आदमी छोड़ देता है पहले ही। ये अर्जुन को भी ऐसे लगा कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा, बट बाद में कृष्णा हैज क्लियर्ड हिज डाउट्स एंड ही कुड विन द बैटल। कृष्णा और अर्जुन के साथ में एक डायलॉग है, कर्ण उसको, कृष्ण कर्ण को पूछता है कि तू दुर्योधन का साथ क्यों दे रहा है, तू इतना पावरफुल है, शक्तिशाली है और विवेक पूर्वक तू साथ दे रहा है। बाकी तो चलो दुर्योधन तो बोलता था कि मुझे मालूम है मैं गलत कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं करना ही पड़ता है मुझे, बट कर्ण को तो तेरी तो कोई कंपल्शन नहीं है। देन कर्ण टेल्स हिम, मेरे साथ जीवन में अन्याय ही अन्याय हुआ है। मैं पैदा हुआ, बोले मेरी माँ ने टोकरी में डाल के नदी में बहा दिया मुझे, शी डिसोन्ड मी। फिर मैं बड़ा हुआ, कहीं सूतपुत्र कहलाता था, मुझे हर बार दलित का स्टेटस मिला। आई नेवर गॉट एनी, विद्या लेने गया, द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। फिर बोले परशुराम के पास गया तो उसने मुझे विद्या नहीं दी, और बाद में दी तो श्राप दे दिया कि वो जो कीड़ा था ना एक, वो उसकी गोदी में परशुराम सो रहे थे एंड ही कुड टॉलरेट कि परशुराम की नींद खराब ना हो, तो उसको बोला कि तू क्षत्रिय है, तू ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, इतना पेन सहन कर सकता है, तो उसको शाप दे दिया कि तेरी सब विद्या तेरे को काम नहीं आएगी। तो बोले मैं फिर द्रौपदी स्वयंवर में उसने मुझे इंसल्ट की,
जहाँ जहाँ गया मैं इंसल्ट किया, ओनली दुर्योधन हैज हेल्प मी, एंड उसने मुझे अंगराज बना दिया और राजा की स्टेटस दी, और आज मुझे राजा मानते हैं लोग। तो कृष्ण ने बोला, तू अपने आप को अनलकी समझता है और तू सोच रहा है कि मैं दुर्जनों का साथ दूं तो जस्टिफाइड है, ऐसा नहीं है। बोले तेरे से बदकिस्मत मैं हूं। मैंने भी कभी इस डायरेक्शन में सोचा नहीं था, बट ये देखिए, उसने बोला तेरे को तो नदी में बहाया, मेरी भी कुछ स्टोरी अलग नहीं। बोले मेरे तो पैदा होने के पहले ही मेरे भाइयों को मार देते थे, दे वर वेटिंग फॉर माई बर्थ। जैसे ही मैं पैदा हुआ, बोले कैसे तैसे मैं भी नदी से यमुना पार करके मेरे फादर ने मुझे छोड़ दिया। आई डिडंट गेट द पेरेंटल लव। बोले तेरे को तो जो मिले सेकंड फादर मदर, दे हैव हेल्प्ड यू। मेरे को बोले जब मैं वहाँ बढ़ा गोकुल में, तो हर बार मेरे ऊपर एलिगेशंस लगते गए। जैसे पैदा हुआ, दूध पीने का टाइम आया तो राक्षस आ गए, वो दूसरे कुछ करने जाओ तो राक्षस ही राक्षस, एक के बाद एक राक्षस मेरा जान लेने के पीछे पड़े थे। बोले मेरे को तो कुछ ना शिक्षा मिली। जब छोटा था तो सब उसमें मेरे ऊपर ये कंप्लेंट लेके आते थे और मुझे बांध देते थे, उखड़ी से बांधो, इधर बांधो कि ये बड़ा चोर है। आई वॉज नोन एज चोर, माखन चोर और वाट एवर इट इज, और ग्वाले की हैसियत थी। मुझे शिक्षा भी नहीं मिली। 16 साल का हुआ तब मैं सांदीपनी गुरु के पास भेजा गया मुझे, और वो भी सुदामा और ऐसे दूसरे दूसरे बच्चों के साथ मुझे शिक्षा मिली। तेरे को तो बहुत धनुर्विद्या सीखी और इतना बड़ा, मुझे तो किसी ने सिखाया भी नहीं, और गायों के बीच पड़ा मैं। फिर बोले तेरे को तो तेरे चॉइस की वाइफ मिली, लव मैरिज था करने का। बोले मेरे को तो लव मैरिज में लाइफ भी वाइफ नहीं मिली, मुझे वाइफ मिली जिनको मैं बचाया उनसे शादी करना पड़ता था मुझे। या बोले राजा की कोई आते जबरदस्ती मेरी शादी हुई, जिससे मैं प्यार करता था वो मुझे नहीं मिली। और बोले अभी ये जो युद्ध हो रहा है इसमें तू जीतेगा तो तेरे को हवा मिलेगी। बोले मैं जीतूंगा तो भी मुझे शाप ही मिला। गांधारी ने जब उसको शाप दिया कि तेरे को वो एक ऑर्डिनरी तीर से तू मरेगा, तो तू अपने आप को सोच रहे, इसका मतलब हर्डल्स जो है, इट डजंट परमिट यू टू फॉलो द रॉन्ग पाथ। कई लोग अपने ऑफिस में, बॉस ने ऐसा किया, बॉस इज नॉट योर कंपनी, ऑलवेज रिमेंबर दिस। सिमिलरली अभी ये जो हमारे कश्मीर के प्रॉब्लम और दिल्ली में आ रहे भारत की बर्बादी और सम बुलशिट दे आर टॉकिंग, एंड आई डोंट नो, एक किसी आदमी ने कोई बिहेवियर किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना पाथ छोड़ दो। पाथ ऑफ ऑनेस्टी और पाथ जितने भी आपको बताए गए हैं, ये वैल्यू सिस्टम जो है ये सदियों से चली आ रही है और इसमें रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। आपको कोई हक नहीं है कि आप गलत कार्य में लग जाओ। तो कृष्ण ने बताया कि मेरे पास इतनी शक्तियाँ थी लेकिन मैंने कभी भी उसको यूज़ नहीं किया। शिशुपाल के जब तक 100 गुने नहीं हुए मैंने नहीं मारा उसको। तो शक्तियाँ आपकी, जो गांधी जी बोलते थे अहिंसा जो है, वो कोई वीकनेस नहीं है, ये आपकी पावर्स है। पावर ऑफ टॉलरेंस, पावर ऑफ, अभी ये 8 शक्ति जो है ना, इसमें भी आपको लगेगा कि देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। पावर ऑफ, एक बार सहन शक्ति बोलते हैं, दूसरे टाइम पे बोलते सामना करने की शक्ति भी होनी चाहिए। टॉलरेंस कर रहे और वो अंग्रेज और आपके मोहम्मद गजनी लूट के ले जा रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यू हैव टू फाइट, सामना करने की शक्ति, तो सामना भी करना है, समेटना भी है और विस्तार करने की भी शक्ति आनी चाहिए, दोनों शक्ति आनी चाहिए। कृष्ण ने बोला मेरे को तो भागना पड़ा, वृंदावन में मेरे को जरासंघ ने जब भगाया, रणछोड़ दास मुझे बताया, आया टू समेट के मैं इधर आ गया गुजरात में। तो ऐसे कई उदाहरण उसने अपने बताया कि भाई ऐसा नहीं है कि मैंने अपना छोड़ा नहीं, और आज भी जैसे जैसे कुछ गलत होता है मुझे आना पड़ता है। देखिए एक छोटा सा एक्सरसाइज है, कुछ लोगों ने देखा होगा, यू एंजॉय इट, जिसको सॉल्यूशन मिला जस्ट रेज योर हैंड, डोंट टेल योर नेबर्स। ये देखिए अभी इसमें ना देर आर 4 स्क्वेयर्स, डिवाइड द अनशेडेड पोर्शन ऑफ ए। जो ए स्क्वायर है उसको आपको 2 इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करना है।
आप अपने पैड पे या कागज पे कर सकते हैं एक्सरसाइज, वेरी सिंपल। ए को दो पार्ट में, अनशेडेड पोर्शन जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है आपको, दो पार्ट में, आई थिंक एवरीबडी कुड डू, नो प्रॉब्लम। Now let us come to B. Divide unshaded portion of B into 3 equal parts. Simple? Everybody is doing? Now I will give you little more complicated exercise. Divide the unshaded portion of C into 4 equal and identical parts. ये थोड़ा complicated है, very few will be able to do probably. आप देखिए, इक्वल एंड सेम होने चाहिए, आइडेंटिकल। ये देखिए, एग्रीड, सेम, आइडेंटिकल, इक्वल। नाउ आपको आगे ले जाते हैं हम। डिवाइड नाउ डी इंटू 7 इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट्स। जिनको आएगा जस्ट रेज योर हैंड्स। 2-3 हाथ खड़े हुए। The solution is not in the form of triangles. This was done in world record time of 7 seconds. तो आपको 7 सेकंड देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी देखिए, हम आपको इसका सॉल्यूशन बता देते हैं। Everybody can do it? Any problem? But why only few people could go at solution? अभी हर एक को आएगा? ऐसा क्यों होता है? वो जो बच्चे का एग्जाम्पल मैंने दिखाया आपको, छोटे बच्चे का, he was not biased. He was not told that you cannot do it. इसमें हमने आपको सी में लेके ऐसे कंफ्यूज कर दिया कि solutions are always very complex. तो लाइफ में हमेशा सारे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स हैव वेरी स्मॉल सॉल्यूशंस, बट देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो लाइफ में सॉल्यूशंस आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वेरी सिंपल। जब आपको प्रॉब्लम आए, मेडिटेशन में चले जाओ, बाबा से टचिंग ले लो, रीड समथिंग गुड बुक, you will find, sometimes just open the page and you will find that solution is lying there. तो ये जो एक्सरसाइज है, ये इसका मतलब यही है कि आदमी, जैसे आदमी 3 साल का होता है ना, तो 95% ब्रेन इज ओपन। जैसे वो पीएचडी हो जाता है तो 2% उसका ओपन रहता है, बाद में वो इतना बायस्ड हो जाता है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, व्हाई वी आर वेरी एडामेंट, मैं ऐसा बोल रहा हूँ यही सच है, दूसरा सच नहीं है। अकोमोडेट जो है, पावर ऑफ अकोमोडेशन, उसमें यही है कि दूसरों के विचार, दूसरों की भावनाएं, दूसरों के जो भी उनके एक्सपीरियंस है से उसको सुनो, उसको एनालाइज करो, उसके चर्चा करो, एंड देन यू रीच द कंक्लूजन। तो ताकि आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वेरी पॉजिटिव आएंगे। और अकोमोडेशन पावर जो है, अष्टशक्तियों का एक है, वो आपको डिटेल में शायद मॉर्निंग में भी कल बताया जाएगा, और नहीं है तो ये एग्जीबिशन में भी लगे हैं बोर्ड्स, यू कैन सी दोज पावर्स। और वो पावर्स को आप लाइटली मत लीजिए, एक एक के ऊपर गौर कीजिए, एंड दैट कैन सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। जितने भी केओस है, जिंदगी का केओस है, नेवर क्वेश्चन व्हाई इट हैज हैपेंड विथ मी। एक वो ये अपना एप्पल का जो फाउंडर था ना, उसको कैंसर हुआ था, तो और एक दूसरा भी एग्जाम्पल था, उसने भी बोला कि व्हाई मी। नॉर्मली ये जब जिसके साथ इस टाइप का होता है ना, व्हाई मी, बोले जब मैं जीता था फर्स्ट मैच इन माय स्कूल तब मैंने नहीं पूछा व्हाई मी, जब मैं रणजी ट्रॉफी जीता तब मैंने पूछा नहीं व्हाई मी, जब मैं टेस्ट मैच जीता तब नहीं पूछा, देन समथिंग बैड हैपेंस देन आई आस्क द गॉड व्हाई मी। तो ये जो है गम और खुशी को फर्क ना महसूस हो जहाँ, यदि आदमी उस स्टेज पे आ जाए तो जो भी अच्छा होता है। और ये छोड़ो मत, ये विश्वविद्यालय, ये जो बहनें हैं या जितने भाई लोग हैं यहाँ,
इन्होंने कुछ जिंदगी को छोड़ा नहीं है या डिस्करेज होके यहाँ ज्वाइन नहीं किया है. They, everybody's face you will fill with smile and smile and smile. जिंदगी का आनंद ले रहे हैं. And without I, बुद्ध को किसी ने पूछा I want happiness, कैसे दोगे? बुद्ध ने पूछा पहले ये I हटा तू, फिर बोले want हटा, जो बचेगा that is your happiness. Thank you. बहुत 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 धन्यवाद भ्राता खुबालकर जी. बहुत अच्छे अच्छे ज़िंदगी से जुड़े हुए एग्जाम्पल आपने दिए. हम अब थोड़ी देर टिक कर बैठेंगे, स्थित प्रज्ञ होकर, और मेडिटेशन करेंगे 5 मिनट. एक छोटी सी घटना जो आपने अष्ट शक्तियों में बहुत सी बातें बताई हैं, बहुत से अच्छे एग्जाम्पल दिए, और ये पूरा लेसन होगा आपका 30th को. और ये शक्तियाँ ऑलरेडी आपके अंदर हैं, बाहर से लानी नहीं है, आपके अंदर है. राजयोग मेडिटेशन उसको जागृत करता है. एक प्रोफेसर सैमुअल जॉनसन, वो बहुत अच्छे लर्निड मैन थे, और 1735 से 1752 के बीच में 1735 टू 1752 इसके बीच में उन्होंने एक बहुत सुंदर बढ़िया डिक्शनरी तैयार की थी. और उस वक्त उससे पहले किसी ने इंग्लिश की डिक्शनरी बनाने का सोचा भी नहीं था. और वो डिक्शनरी की विशेषता ये थी कि उनकी उम्र मात्र 24 साल थी. 7-8 दिन पहले उनकी शादी हुई थी, और उनकी वाइफ ने ये आते ही देखा कि ये घर के बाहर कॉर्नर में एक लकड़ी का स्टडी रूम है, बहुत सारे रैक्स हैं उसमें, और सारा दिन ये उसी में बैठे रहते हैं, लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं. तो उसने बहुत कोशिश की कि उनसे अच्छी बातें की जाए, कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाया जाए, बट वो किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं था. उसकी शादी सिर्फ कागज़ों और किताबों से हुई थी. वो सारा दिन लैटिन, ग्रीक, ऐसे ऐसे शब्दों को इंग्लिश में वो ट्रांसलेट करते थे, लिखते थे. इंग्लिश की डिक्शनरी बनाने का सोचा, और उन्होंने सोचा था उस वक्त स्पेन की महारानी और इंग्लैंड की महारानी को वो भेंट करेंगे, जल्दी से जल्दी डिक्शनरी बनाकर. पहला थॉट आना और पहली चीज़ तैयार करना सबसे बड़ी बात होती है. बनी बनाई चीज़ में मॉडिफिकेशंस करना वो तो बाद में लोग कर ही लिया करते हैं. जिसने पहली बार गाड़ी बनाने का, मोटर कार बनाने का सोचा, पहली बार हवाई जहाज़ बनाने का सोचा और किया, तो वो बड़ी बात थी. ऐसी पहली डिक्शनरी, और उसको देखा कैसे जाए, उसमें शब्द ढूंढे कैसे जाएं, ये भी उन्होंने सोचा था. तो सारा दिन मोटे मोटे कागज़ों पर सारा दिन वो लिखते रहते थे. इस तरह 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता. उसकी वाइफ उससे फेडअप हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त डाइवोर्स लेने का रिवाज नहीं था ज़्यादा, तो इसीलिए वो रहना उसकी मजबूरी थी. उनके साथ ही रह रही थी, कभी खाना देती, कभी नहीं देती, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. कभी नमक ज़्यादा, कभी नमक बिल्कुल नहीं. प्रोफेसर सैमुअल जॉनसन को कोई अंतर नहीं पड़ता था. इस तरह करते करते 11 साल 6 महीने बीत गए थे. इस बीच रात को 1 बजे 1:30 बजे उनको थॉट आता, वो तभी लिखना शुरू कर देते. जब भी कुछ याद आए वो तभी लिखने लग जाते थे, और अलग उस स्टडी रूम में ही रहते थे. तो ये देखकर उनकी वाइफ उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी. और जब वो डिक्शनरी कंप्लीट हो गई तो उसको उस ज़माने में जैसी प्रिंटिंग थी उसे प्रिंट कराना था, पब्लिश कराना था, महारानी को भेंट करना था. तो इस चक्कर में वो अपने दोस्त के साथ इधर उधर घूम रहे थे कि कैसे किया जाए. और इसी तरह एक दिन शाम को जब वो वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि उनका पूरा स्टडी रूम, जिसमें 11 साल 6 महीने की मेहनत, वैसे वैसे हज़ारों कागज़ जिसमें लगे हुए थे रैक्स में, वो सारा आग की लपटों में था. और उनकी वाइफ एक पेड़ के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी. वो शायद इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी. उसके दोस्त ने सोचा कि अब ये घर के अंदर जाएगा, बंदूक उठाकर लाएगा और शूट कर देगा अपनी वाइफ को, या इसका ब्रेन हैमरेज हो जाएगा या हार्ट फेल हो जाएगा. मतलब इतना शॉकिंग था. 11 साल 6 महीने की मेहनत पे उसने 11 मिनट भी नहीं लगाए होंगे और आग लगा दी. प्रोफेसर सैमुअल जॉनसन अपनी वाइफ के पास गए, बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रख के कहते, मिनी, तुमने मेरी उम्र 11 साल और बढ़ा दी है. मैं सोचता था
जब ये डिक्शनरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा? मेरी लाइफ का पर्पस ही सॉल्व हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो पता नहीं जीऊँगा भी कि नहीं जीऊँगा। अच्छा किया तुमने इसे जला दिया, मैं फिर से डिक्शनरी बनाऊँगा। अब आप सोचिए कि अगर वो फ्यूरियस हो जाते, अगर गुस्से में आ जाते, उनके शरीर को नुकसान पहुंचता, वाइफ का नुकसान कर देते, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते, कितना बड़ा क्योस था उनकी लाइफ में। एकमात्र मेहनत का काम किया और उसी को आग लगा दी गई। अगर वो उसमें बहुत डिस्टर्ब हो जाते, उसके बाद वो कभी ना डिक्शनरी बनाते और 100 साल तक किसी को थॉट ना आता डिक्शनरी बनाने का। लेकिन उन्होंने बड़ी शांति से उस इतने बड़े शॉक को सहन किया और अपनी वाइफ को बड़े प्यार से ये बात कही। उसका रिजल्ट ये था कि दोनों हस्बैंड वाइफ ने 2.5 साल में डिक्शनरी तैयार करके स्पेन की महारानी को भेंट की। दिन रात उनकी वाइफ ने उनके साथ मेहनत की। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इतना महान भी कोई हो सकता है। तो सिर्फ सोच की महानता है, सोचना विशाल कर ले, विस्तृत कर ले, तो बाकी सारी चीज़ें बौनी और छोटी हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें सहन शक्ति बढ़ाने के लिए कोई स्पेशल यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ राजयोग में ये सोचना सीख जाएं, जो कुछ हो रहा है कल्याणकारी है, मेरे एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए है, मेरी शक्तियों को बढ़ाने के लिए है। आपकी लाइफ कीमती तभी होगी। आपने गाड़ी देखी होगी, जो महंगी और कीमती गाड़ियाँ होती हैं कैसी होती हैं? इंजन पावरफुल होता है, रोड पर चलती है तो जर्क कम महसूस होता है ना, अंदर से कंफर्टेबल होती हैं, उसके शॉकर्स अच्छे होते हैं, ऐसा ही होता है ना। अगर आप अपनी लाइफ को कीमती और महंगा बनाना चाहते हैं तो यही करना है, शॉक प्रूफ लाइफ। किसी भी तरह की बात का शॉक ना लगे, हाय क्या हो गया। इसकी बजाय, रिएक्शन की बजाय थोड़ा रुकें, सोचें और रिस्पॉन्स दें, तो सब कुछ इजी लगने लग जाएगा। इजी लगेगा तो क्योस खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए परमात्मा इसी चीज़ में मदद करता है। वो आपकी लाइफ जर्नी को स्मूथ बनाना चाहता है, आपकी गाड़ी को कीमती और महंगा बनाना चाहता है। आप अपने शॉकर्स मजबूत लगा लीजिए और यहीं से लगा के जाइए। आप सोचे घर जाके करूँगा, आज मैं लिख लेता हूँ डायरी में, घर जाके प्रैक्टिस करूँगा, ऐसे नहीं। आज और अभी से ही प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। आप यहाँ से जाएंगे, कई बार लाइन लंबी लगती है, जब आप खाना ले रहे होते हैं अंदर से सोचें, किसी तरह का थॉट तो वेस्ट नहीं जा रहा। आबू रोड रेलवे स्टेशन तक जाएंगे, हो सकता है सामान ज़्यादा और कुली ना मिले आपको, आपकी सीट पर कोई और बैठा हो ट्रेन में, कुछ भी हो सकता है ना। किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करेंगे, तो ये पहले से अभी से तैयारी करके जाएं, बाद में नहीं। तो अभी हम दोनों पाँव ज़मीन पर लगा देंगे, सीधा होकर बैठेंगे, अपने आप से पूछेंगे कौन हूँ मैं। कई बार सुन चुके हैं आप, फील करेंगे। मस्तक पे चमकती हुई मैं आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। इस दुनिया में आने वाले दृश्य, कोई भी सीन मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं शांत हूँ। अपने आप को देखिए, आपके चारों तरफ एक लाइट का ऑरा बना हुआ है। उस प्रकाश के घेरे में आप सुरक्षित हैं, खुश हैं,
परमात्मा पिता की शक्तिशाली किरणें आपके ऊपर आशीर्वाद के रूप में, दुआओं के रूप में बरस रही हैं। फील करें, शांति का सागर मुझे स्थिरता प्रदान कर रहे हैं। चारों तरफ कितनी अशांति है, कोलाहल और शोर है, लेकिन आपके मस्तक रूपी कमरे तक वह शोर नहीं पहुंचता है। आप एकदम शांत हैं। अपने आप को कह दें, नथिंग कैन डिस्टर्ब मी, नोबडी कैन डिस्टर्ब मी। I am peaceful soul. मुझे कुछ भी विचलित नहीं कर सकता। मैं शांत आत्मा हूँ। सभी प्यार से बोलेंगे, ओम शांति। शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। आपका आज के सेशन के साथ साथ ही अपना एक एक्शन प्लान अपने लिए बना लें कि अपनी लाइफ में अपने शॉकर्स मजबूत कर लें। किसी भी बात का शौक ना लगे, इसके लिए मुझे रोज़ शांति के सागर से जुड़ना है। ये प्लान बनाकर ही यहाँ से जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम